श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते महीम्। खुरमध्यगतो यस्य मेरुः खड़खड़ायते। आइए वाराह पुराण के भाग 15 में हम सभी अष्टमी तिथि की महिमा के प्रसंग में मातृकाओं की उत्पत्ति की कथा श्रवण करते हैं। मुनिवर महातपा कहते हैं कि हे राजन, पूर्व समय की बात है, भूमंडल पर एक महान पराक्रमी राक्षस था जिसकी अंधक नाम से ख्याति थी। ब्रह्मा जी के द्वारा वर प्राप्त कर उसका अहंकार चरम सीमा पर पहुंच गया। सभी देवता उसके अधीन हो गए। उनकी सेवा असह्य होने के कारण देवताओं ने सुमेरु पर्वत छोड़ दिया और उन दानवों के भय से दुखी होकर वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उस समय वहां आए हुए प्रधान देवताओं से पितामह ने कहा, हे सुरगणों, कहो तुम्हारे आने का यहाँ पर क्या प्रयोजन है? तुम सभी देवता क्या चाहते हो? देवताओं ने कहा, हे जगतपते, आप चतुर्मुख एवं जगत पितामह हैं। भगवान, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। अंधकासुर के द्वारा हम सभी देवता महान दुखी हैं। अंधकासुर के द्वारा हम सभी देवता नाना प्रकार के कष्टों को भी पा रहे हैं, अतः आप हमारी रक्षा करें। तब ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ देवताओं, अंधकासुर से रक्षा करना मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, महाभाग शंकर जी अवश्य सर्वसमर्थ हैं। हम सभी उनकी ही शरण में चले, क्योंकि मैंने ही उसे वर दिया था कि तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा और तुम्हारा शरीर भी पृथ्वी का स्पर्श नहीं करेगा। फिर भी उस परम पराक्रमी असुर को शत्रुओं के द्वारा संहार करने वाले भगवान शंकर ही मार सकते हैं। अतः हम सब लोग उन्हीं कैलाशवासी प्रभु के पास चले। राजन, इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भगवान शंकर के पास हिमालय पर्वत पर गए। उन्हें देखकर भगवान शंकर ने प्रत्युत्थान आदि द्वारा स्वागत कर उनसे कहा, आप सभी देवता किस कारण से यहाँ पधारे हैं? आप शीघ्रता से आज्ञा दें, जिससे मैं आप लोगों का कार्य तुरंत संपन्न कर सकूं। इस पर देवताओं ने कहा, भगवान, दुष्ट चित्त महाबली अंधकासुर से आप हमारी रक्षा करें। अभी वह ऐसा कह ही रहे थे कि विशाल सेना लिए अंधकासुर वहीं पर आधम का। उस समय वह दानव पूरे साधनों के साथ आया था। उसकी इच्छा थी कि वह युद्ध में चतुरंगड़ी सेना के सहारे शंकर जी को मारकर उनकी पत्नी पार्वती का अपहरण कर ले। उसे सहसा इस प्रकार प्रहार के लिए उद्यत देख रुद्र भी युद्ध के लिए उद्यत हो गए। सभी देवता उनका साथ देने को तैयार हो गए। फिर उन प्रभु ने वासुकी, तक्षक और धनंजय को स्मरण किया। उन्हें क्रम से अपना कंकड़ और करधनी बनाया। इतने में नील नाम से प्रसिद्ध एक प्रधान दैत्य हाथी का रूप धारण कर भगवान शंकर के पास आया। नंदी उसकी माया जान गए और वीरभद्र को बताया। बस अब क्या था कि वीरभद्र ने भी सिंह का रूप धारण कर उसे तत्काल ही मार गिराया। उस हाथी का चर्म अंजन के समान काला था। वीरभद्र ने उसकी चमड़ी उधेड़कर उसे भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। तब रुद्र ने उसे वस्त्र के स्थान पर पहन लिया। तभी से वह गजाजिनधारी हो गए। इस प्रकार गज चर्म पहनकर उन्हें श्वेत सर्प का भूषण भी उन्होंने धारण किया। फिर हाथ में त्रिशूल लेकर अपने गणों के साथ उन्होंने अंधकासुर पर आक्रमण किया। अब देवता और दानवों में भीषण संग्राम प्रारंभ हो गया। उस अवसर पर इंद्र आदि लोकपाल, सेनापति, स्कंद एवं अन्य सभी देवता भी समरांगण में उतर आए। यह स्थिति देखकर नारद जी तुरंत भगवान नारायण के पास गए और बोले, भगवान, कैलाश पर देवताओं का दानवों के साथ घोर युद्ध हो रहा है। ज्यों ही नारायण ने ऐसा सुना,
तो हाथ में चक्र लेकर गरुड़ पर बैठे और युद्ध स्थल में पहुंचकर दानवों के साथ युद्ध करने लगे। उनके वहां आ जाने पर देवताओं का उत्साह कुछ बढ़ा अवश्य, किंतु उस समर में उनका मन एक प्रकार से मलिन हो चुका था, अतः वे सभी भाग चले। जब देवताओं की शक्ति समाप्त हो गई तो स्वयं भगवान रुद्र अंधकासुर के सामने आए। उनके साथ उनका रोमांचकारी युद्ध आरंभ हो गया। उस समय उन प्रभु ने उस दानव पर त्रिशूल से भीषण प्रहार किया। फिर तो घायल हो जाने पर अंधकासुर के शरीर से जो रक्त जमीन पर गिरा, उसी क्षण दूसरे असंख्य अंधकासुर भी उत्पन्न हो गए। युद्ध भूमि में ऐसा अत्यंत आश्चर्यपूर्ण दृश्य देखकर परम प्रभु भगवान रुद्र ने प्रधान अंधकासुर को त्रिशूल के अग्रभाग से बेंध दिया और उसे लिए हुए नाचने लगे। शेष मायामय अंधकासुरों को भगवान विष्णु ने अपने चक्र से काट गिराया। शूल प्रोत प्रधान अंधकासुर के शरीर से रक्त की धाराएं अब भी निरंतर प्रवाहित हो रही थी, अतः रुद्र के मन में भीषण क्रोधाग्नि भड़क उठी, जिससे उनके मुख से अग्नि की ज्वाला बाहर निकलने लगी। उस ज्वाला ने एक देवी का रूप धारण कर लिया, जिसे लोग योगेश्वरी कहने लगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने रूप के सदृश ज्वाला द्वारा अन्य शक्ति का निर्माण किया। ऐसे ही ब्रह्मा, कार्तिकेय, इंद्र, यम, वाराह, महादेव, विष्णु और नारायण, इनके प्रभाव से 8 मातृकाएं प्रकट हो गई। जब श्री हरि ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वाराह का रूप धारण किया था, उस समय जिन्हें अपनाया वह वाराही हैं। इस प्रकार ब्राह्मी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, यमी, योगेश्वरी, माहेश्वरी और माहेंद्री, ये 8 मातृकाएं हैं। क्षेत्रज्ञ श्री हरि ने जिनका जिस कारण से निर्माण हुआ था, उस पर विचार करके उनका वही नाम रख दिया। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, पैशून्य और असूया, इनकी 8 शक्तियां मातृका नाम से प्रसिद्ध हुई। काम योगेश्वरी, क्रोध माहेश्वरी, लोभ वैष्णवी, मद ब्रह्माणी, मोह कौमारी, मात्सर्य इंद्राणी, पैशून्य यमदंडधरा और असूया वाराही नाम से कही गई। ऐसा ही जानना चाहिए। ये कामादि गण भी भगवान नारायण के शरीर कहे जाते हैं। उन प्रभु ने जैसी मूर्ति धारण की, उनका वैसा ही नाम मैंने तुम्हें बता दिया। तदनंतर इन मातृदेवियों के प्रथम प्रयास से अंधकासुर की रक्तधारा का प्रवाह सूख गया, उसकी आसुरी माया समाप्त हो गई। फिर अंधकासुर से भी युद्ध सिद्ध हो गया। राजन, मैंने तुम्हें यह आत्मविद्यामृत तत्व का वर्णन किया। मातृकाओं की उत्पत्ति का यह कल्याणकारी प्रसंग जो सदा सर्वदा सुनता है, ये माताएं उनकी प्रतिदिन सभी प्रकार से रक्षा करती हैं। जो मुख से इन मातृकाओं के जन्म चरित्र का पाठ करता है, वह इस लोक में सर्वथा धन्यवाद का पात्र माना जाता है। अंत में उसको भगवान शिव के लोक की प्राप्ति भी सुलभ हो जाती है। महाभाग ब्रह्मा ने उन मातृकाओं के लिए उत्तम अष्टमी तिथि प्रदान की है। मनुष्य को चाहिए कि इस तिथि में बेल के फल का आहार कर भक्ति पूर्वक सदा इनकी पूजा करें। इससे परम संतुष्ट होकर ये मातृकाएं उसको कल्याण एवं आरोग्यता प्रदान करती हैं। बोलिए अष्टमातृका की जय हो।